नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 लेकर आए हैं, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी और जिनकी रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके दोहों का अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था और विक्रम संवत के आधार पर 1589 में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इनके लिए कहा जाता है कि ये अशुभ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इस कारण से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था और इनके गुरु नर हरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ये दीन बंधु पाठक की पुत्री थी और ये रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण से इनका मन किसी में भी नहीं लगता था। जब रत्नावली के द्वारा कड़ी बातें कही गई, कड़वी, तब उन्होंने अब घर को त्याग दिया था और राम की भक्ति में लीन हो गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, प्रश्न गीतावली, वैरव रामायण आदि हैं। इनका निधन 1623 में काशी में हो गया था और विक्रम संवत के आधार पर 1680 में। इन्होंने अपनी रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बताया कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और राम लक्ष्मण वहाँ पर होते हैं विश्वामित्र जी के साथ, तब उनके छूने मात्र से, रामचंद्र जी के छूने मात्र से ही धनुष टूट जाता है। तो परशुराम जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो किस तरह से गुस्सा करते हैं, तब लक्ष्मण और परशुराम संवाद है ये कि नाथ शंभु धनु भज निहारो, हो ही के हूँ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शंभु धनु का मतलब शिव का धनुष, भज निहारा मतलब तोड़ने वाला, कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला हूँ ही मतलब कि एक कोई तुम्हारा दास ही होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से, आयेशु कहा कही किनु मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और आयेशु के मतलब होता है आज्ञा दीजिए, और मोही का मतलब मुझे, किन का मतलब क्यों नहीं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी फिर विनती करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, इसको सोचकर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते। सुनी रिसाई मतलब सुनकर, रिस मतलब क्रोधित होकर। मुनि बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, की सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी है लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई के लिए दिया गया है। और एक का मतलब होता है यहाँ पर शत्रुता का कार्य करने वाला, और शत्रुता का काम करने वाला तो शत्रु कहलाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही है परशुराम जी ने। सुनहु राम जी ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा शिव धनुष, कि शिव का धनुष, तोरा मतलब तोड़ने वाला, कि सुनहु मतलब सुनो, कि हे राम सुनो, जे ही मतलब जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु सम, कि वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तो मारे जेही सब राजा। तो वो कह रहे हैं बिलगाह का मतलब अलग हो जाए, कि वो इस समाज से अपना आप ही अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जेही का मतलब होता है जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमानी। यहाँ पर जब ये बातें परशुराम जी की बातों को जब सुना, मुनि वचन मतलब परशुराम जी की बातों को सुना, तो लखन मतलब लक्ष्मण जी, मुस्काने का मतलब मुस्कुराए और बोले परशुधरी अवमाने, की परशुराम जी का अपमान करते हुए वो, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू ने असी रिस कीने गुसाई। कि बहु मतलब बहुत सारे, धनु ही मतलब जो छोटे धनुष है, तोरी मतलब तोड़ दिए, लड़काई का मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे छोटे धनुष तोड़ दिए थे। और कबू नहीं, कि तुमने कभी भी इस तरह का गुस्सा नहीं किया हे मुनिवर। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कि यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि इसी धनुष पर तुम्हारी ममता क्यों है, क्यों इतना तुम्हें इस धनुष से लगाव है। सुनकर रिसाई मतलब कि गुस्से में आकर,
क्रोध होकर भृगुकुल केतु मतलब भृगवंश के समान पुरुष मतलब परशुराम जी के लिए कहा है, और वो गुस्से में आकर वो बोलते हैं, रे नर्प बालक काल बरस बोलत तो ही न संभार। यहाँ पर कहा कि हे राजा के पुत्र, तुम काल बस होकर ये बातें बोल रहे हो, कि संभार का मतलब होता है होश नहीं है क्या तुम्हें। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विधिवत संकर संसारा, कि जो और धनुष के समान ही तुम शिव के धनुष, त्रिपुरारी धनुष मतलब शिव का धनुष, विदित का मतलब है परिचय के लिए कहा गया, और सकल मतलब सारा, कि तुमने शिव के धनुष को और सारे धनुष के समान समझ लिया है क्या हे नर्प बालक, तुम काल बस के कारण इस तरह से बातें बोल रहे हो। तो यहाँ नर्प बालक मतलब राजा के पुत्र के लिए कहा गया है, किसके, दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण है तो उनके लिए कहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव, मेरी समझ में से सारे धनुष से एक समान हैं। का छति लाभु जुन धनु तोरे देखा राम नैन के भोरे, यह नैन मतलब नए के लिए कहा गया है। छति मतलब हानि और जून का मतलब पुराना, और दोषु का मतलब दोष के लिए कहा गया है। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि, ये तो श्री रामचंद्र जी ने से नए के धोखे से ही देखा था। छुअत टूटत रघुपतु न दोसु मुनि बिनु काज करी है कत रोसु, कि छुअत का मतलब होता है छूने से मात्र से, कत का मतलब क्यों, रोसु का मतलब क्रोध के लिए कहा गया है। लेकिन ये तो छूने मात्र से ही टूट गया, श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो छूने मात्र से ही टूट गया है। और इसलिए हे मुनि, बिना कारण ही आप क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, मोरा मतलब मेरा, और स्वभाव का मतलब स्वभाव के लिए कहा गया है, और सट का मतलब मूरख से, फरसु का मतलब फरसे के लिए कहा गया है। लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी जाना नहीं है क्या, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बाल को बोली बंधो नहीं तोरी केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे एक जड़ मुनि ही जान रहे हो, अर्थात क्या तुम मुझे निरा मुनि ही समझ रहे हो कि साधारण सा मुनि समझ रहे हो। तो यहाँ बंधो का मतलब मारने के लिए कहा गया, और जड़ का मतलब मूर्ख के लिए कहा गया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विधिवत क्षत्रिय कुल द्रोही, यहाँ कहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोई मतलब है कि मैं क्रोधित हूँ, कोही का मतलब क्रोधी के लिए है, और विश्व विदित का मतलब संसार में प्रसिद्ध है ये बातें। क्षत्रिय कुल का द्रोही, और राजाओं के कुल का मैं क्या है, द्रोही का मतलब होता है दुश्मन हूँ। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने विपुल बार मही देवन दीनी, तो यहाँ पर कहा है कि उन्होंने भुज बल के लिए कहा गया है कि भुजाओं के बल में, विपुल मतलब बहुत बार, और मही देवन का मतलब ब्राह्मणों को, भूप मतलब होता है राजा, बिनु मतलब बेटा। तो यहाँ पर परशुराम जी फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन किया है, और इसे अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा फरसु बिलोकू महीप कुमारा, सहस बाहु मतलब एक राजा का नाम था जिसका इन्होंने परशुराम जी ने वध किया था, और उसके लिए कहा गया है, और फरसु का मतलब फरसे के लिए, और बिलोकू का मतलब यहाँ पर देखना, और छेद निहारना का मतलब होता है काटने वाला। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, कि मेरे फरसे की ओर देखो कि यह सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष कुमार, यहाँ पर महिष किशोर का मतलब होता है राजा के पुत्र के लिए कहा गया है, सोच बस का मतलब चिंता के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर परशुराम जी फिर कहते हैं कि हे राजपुत्र, माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, अर्थात माता पिता को सोच विचार करने के लिए मजबूर मत करो।
गर्बन है के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। यहाँ पर फिर वो अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गर्भ, हन का मतलब गर्भ में पे पल रहे हुए, और अर्भक का मतलब बच्चे, और दलन का मतलब कुचलने वाला, कि मेरा फरसा इतना कठोर व भयानक है कि वो गर्भ के बच्चों को भी नाश कर सकता है, कि गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी वध कर सकता है। बिहसी लखुनु बोले मृदुवाणी, अहो मनुषु महाभट मानी। यहाँ पर परशुराम जी की दशा को देखकर, क्योंकि वो क्रोधित हो रहे हैं और बार बार में अपने बारे में कह रहे हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर, बिहसी मतलब हंसकर, महाभट मतलब महान योद्धा के लिए, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी में कहते हैं, लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, और मुनिस मतलब परशुराम जी के लिए कहा है। तो यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी जब उनका क्रोध देखते हैं तो हंसकर मीठी वाणी में कहते हैं कि तुम हे मुनिश्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही देखावा कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। यहाँ पहाड़ू मतलब पहाड़ के लिए, फुकी का मतलब फूंक मारकर, चहत मतलब चाहते हो, पुनि पुनि मतलब बार बार में, मोही मतलब मुझे, कुठारू का मतलब यहाँ पर फरसे के लिए कहा, या कुल्हाड़ी के लिए कह सकते हो। तो यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार में मुझे फरसा कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा डालोगे। अर्थात कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बातें कह रहे हैं कि वो, क्योंकि वो बार बार में क्रोधित हो रहे हैं और बोल रहे हैं अपने फरसे को दिखाकर, तब वो ये बातें कह रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूंक से ही आपको पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। इहा कुमड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कि तर्जनी का मतलब एक अंगली होती है, उस अंगली से दिखाना, कि आप लोग ने भी कभी करी होगी, अंगली हाथ देखा के अंगूठे के पास वाली अंगली के लिए कहा गया है। और कुमड़ बतिया का मतलब जो है ना छोटा फल होता है, या आप कासी फल भी कह सकते हो, जो हाथ लगने मात्र से ही टूट जाता है। तो उस पर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, कि आप हर किसी को छुई मुई का पौधा मत समझिए, कि ये नहीं है कि सिर्फ अंगली दिखाने मात्र से ही वो मुरझा जाएगा, तो ऐसा पौधा हर किसी को मत समझिए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुल्हाड़ी और फरसा देखकर फिर वही बातें बोलकर वो कह रहे हैं, और कंधे पर उनके धनुष बाण हैं, इसको देखकर अभिमान पूर्वक कहा कि सोचा कि सामने कोई सचमुच में कोई योद्धा होगा, और इसी बात के लिए उन्होंने ये बातें कही हैं। भृगु सतु समझू जेनेहू बिनोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भृगुसुत, कि परशुराम जी के लिए कहा, सहु मतलब सहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने फिर उन्हें उत्तेजित करने के लिए ये बातें कही, और कहा कि आप तो भृगुपुत्र समझकर, और आपने जो जनेऊ को धारण कर रखा है, अर्थात योगो पवित्र देखकर, जो कुछ आपने कहा उसे क्रोध को रोक कर सहता हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कि जो सुर मतलब कि देवताओं के लिए कहा गया है, और महिसुर मतलब ब्राह्मण के लिए, हरिजन मतलब भक्त के लिए, और गाय का मतलब गाय के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको मैंने एक ब्राह्मण समझा, और इस वजह से मैंने कभी आप पर क्रोध नहीं किया, उस क्रोध को मैं रोक कर रखा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और भक्तजन तथा गाय पर, हमारे कुल में इन पर अपनी शौर्यता, वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधु पाप अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पा परिह तुम्हारे। यहाँ पर उन्होंने कहा अपकीर्ति मतलब अपयश प्राप्त होगा हमें, पा का मतलब पाप के लिए कहा गया। तो यहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि आप ब्राह्मण हैं, और यदि मुझको आपका वध करना पड़े तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे मैं हार जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। तो उस बात को यहाँ पर उन्होंने रखा है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यथ धरुहूँ धनु बाण कठारा। यहाँ कुलिस का मतलब होता है कठोर, प्रज, वचनों का मतलब वचन के लिए कहा गया है, व्रत मतलब बेकार में,
धरु मतलब धरना, धनुबाण मतलब धनुष बाण के लिए कहा गया कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही इतने करोड़ वो व्रज के समान है कि करोड़ों व्रज के समान कैसे हैं, कठोर हैं, जो आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित केहूँ छमू महा मुनि धीर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा किस तरह से उस पर, क्योंकि उन्हें परशुराम जी के ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन वो एक मर्यादा में थे और उस मर्यादा में रहकर वो ये सारी बातें बोल रहे थे, तब वो कह रहे हैं। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको अनुचित कह दिया तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर देना, कि मुझे माफ़ कर देना। सुनिए सरोस भृगुस बनी मनी बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर कहा कि इन सब बातों को सुनकर जो भृगुवंश मणि है, मतलब कि परशुराम जी के लिए कहा गया है, वो बोले गंभीर होकर, कौशिक सुनहु मंद येहू बाल को, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। घाल को मतलब घातक है, और कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र के लिए कहा है। सुनहु मतलब सुनो। ये बालक, यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित कर कर कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है बड़ा ही मंद बुद्धि है और कुटिल है, और इसी वजह से ये काल बस मतलब काल के वश में होकर अपने कुल का ये क्या हो रहा है, घातक बनता चला जा रहा है। भानु बस राकेश कलंकु निपट निर्कुश अबुधु अशंकु। यहाँ पर कहा है कि अशंकु का मतलब यहाँ पर निडर के लिए कहा है, अबुधु का मतलब मूर्ख के लिए कहा गया है, निर्कुश का मतलब उद्दंड है, और कलंकु का मतलब कलंक लगाने वाला, और राकेश मतलब चंद्रमा पर, और भानुबस मतलब सूर्य के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर फिर परशुराम जी बोलते हैं विश्वामित्र जी को संबोधित करके कि ये काल के बस में होकर क्या हो रहा है, कुल का घातक हो रहा है, और ये है सूर्य वंश का होकर ये क्या कर रहा है, चंद्रमा पर कलंक लगा रहा है, अर्थात ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। इसके लिए उन्होंने ये बातें कही। किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। काल कौलहू हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यहाँ पर वो फिर बाद में फिर संबोधित कर कर उन्हें कह रहे, काल कहूँ का मतलब काल के गास में जाने वाला, खोरी मतलब दोष के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर फिर परशुराम जी ये बातें कह रहे हैं कि तुम फिर मुझे कोई दोष मत देना, ये अभी क्षण भर में ही काल के का गास बन जाएगा। मैं पुकार कर सबसे कह रहा हूँ, पुकारी मतलब पुकार कर मैं सबसे कह रहा हूँ कि ये काल का गास बन जाएगा, अर्थात इसको मृत्यु मिल जाएगी, और फिर तुम मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यहाँ पर फिर वो हटू कहीं का मतलब होता है मना करने पर भी, प्रतापु का मतलब होता है प्रताप या बल से कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बातें हुई, और फिर ये सुनकर कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम मेरे यश बल क्रोध को बताकर इसे समझा दो। लखन के हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरन पारा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से वही बातें कहते हुए बोल रहे हैं कि बैरन का मतलब वर्णन करने वाला, मुनि से कह रहे हैं, सुजस तुम्हारा, कि मुनि से बातें करते हुए बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन कर, सुजस मतलब सुयश का वर्णन करने वाला, आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है, कि आप इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं अपना, तो कोई और दूसरा कैसे कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु परनी, कि तुम तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा बार बार में कर चुके हो, कि बार बार में अपने बारे में इतना कुछ बता चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कहूँ कछुहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। कि वो ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें संतोष नहीं है तो पुनि मतलब बार में और बार कह दीजिए हमें, कि यदि आपको इतना से भी संतोष नहीं मिला है तो कुछ और कह दीजिए, अपने क्रोध को रोककर दुख को मत सहन कीजिए। सहूँ मतलब सहन करना। वीरवती तुम्ही धीर अछोमा, गारी देत न पाहूँ शोभा। यहाँ शोभा के लिए कहा गया है, और वो कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, तो आपके का जो स्वभाव है वो शोम रहित है, तो आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता, कि आपको शोभा नहीं देता है। सुर समर करनी करही कही न जानवी आपू। यहाँ कहा गया है कि जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखलाते हैं,
अर्थात परिचय देते हैं, वे अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर वो क्या करते हैं, अपने यश और बल की डींगे मारते चले जाते हैं, अपनी प्रशंसा करते चले जाते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुही लागे बुलावा। यहाँ कालू का मतलब मृत्यु के लिए कहा गया, मुही मतलब लाग कि मेरे लिए, हाक मतलब होता है आवाज देना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को बार बार में मेरे लिए बुला रहे हो, कि आवाज दे देकर मुझे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरहूं कर घोरा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि परशुराम जी ने जब ये बातें सुनी तो उनके कड़े वचन, कि वचन कठोर मतलब कड़े वचन कहे थे, जो क्योंकि लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ रहा था उस समय, तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी के इस प्रकार के जो कड़वे वचन सुने तो परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देही दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगी। यहाँ पर कहा है कि जोगू का मतलब बद जोगी मतलब मरने योग्य है, कटुवादी का मतलब कड़वा बोलने वाला कहा गया है, दोषु का मतलब दोष के लिए कहा गया है। और फिर वो अपने फरसे को हाथ में उठाकर कहने लगते हैं कि आप लोग मुझे कोई दोष मत देना कि ये कड़वा बोलने वाला बालक अब वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मर निहार भा साचा। कि बालक समझकर मैं इसे, बाचा का मतलब बचा रहा था, जब से मैं इसे बालक समझ रहा था और इसे बचा रहा था, परंतु अब सच में ये मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमही अपराधू, बाल दोष गुण गणही न साधु। यहाँ पर उन्होंने फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कर दीजिए, हे मुनिशेष अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण दोष को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अंकुरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यहाँ पर फिर उन्होंने ये बात को रखते हुए कहा कि परशुराम जी बोले कि तीखी धार करके वो कुठार को देखते हैं, फरसे को देखते हैं और फिर कहते हैं कि मैं दया रहित व क्रोधी तथा एक गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि मैं सिर्फ इसे ये छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उत्तर दे रहा है और इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, खाली हे विश्वामित्र तुम्हारे सील स्वभाव के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उर्नी होते हूँ क्षम थोरे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र मैं इसे, इस कठोर जो आड़ा है उसे काट कर थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़ी सी मेहनत से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गादी सुनहु कह हृदय हसी, मुनि हरिहर सूज। यहाँ पर गादी सुनू का मतलब गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के लिए कहा गया है, और वो हृदय में अब अंदर ही अंदर हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, कि वो चाहता है कि मैं ही विजय प्राप्त कर लूँगा, लेकिन वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं, तो उसी की वजह से वो मनी मन में हंस रहे हैं। अय मैं खांड ने उख में अजूहू ने बूझ अबूझू। यहाँ पर कहा है कि उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि अयम का मतलब है कि लोहे से बना हुआ, उखमय का मतलब होता है गन्ने से बना हुआ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने उसी बात को रखा कि ये जो खड़क है लोहे से बनी हुई है, और जैसे कि गन्ने को पीसा जाता है उससे खांड निकाली जाती है, उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खड़ा अर्थात तलवार खड़ी हुई है उनके सामने। तो यहाँ राम और लक्ष्मण जी के वो जो साधारण मनुष्य समझ रहे, साधारण राजा समझ रहे हैं, तो उसके लिए वो मन में ये बातें सोच रहे हैं। केहूँ लखन सुनी मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, सीलू का मतलब सील के लिए कहा गया है, तो यहाँ लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि हे मुनि आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात ये सारा संसार आपको जानता है। माता तिही उरिन भय नीके, गुर
रीनू का रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ पर उन्होंने इस बात को रखते हुए कहा, गुरु ऋणु का मतलब गुरु का ऋण के लिए है, ऋण का मतलब ऋण से मुक्त करने के लिए कहा है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप माता पिता से तो ऋण हो चुके हो, किंतु अब गुरु का जो ऋण है वो आपके पास रह गया था, तो उसके लिए वो कहते हुए कह रहे हैं कि उसका शायद आपके मन में बड़ा सोच है। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाया दा। तो यहाँ पर कहा कि माथे काड़ा मतलब सिर के ऊपर। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी फिर उन्हें कहते हैं कि ये ऋण चुकाने का जो माध्यम हमें ही माना है क्या आपने, कि मैं ही था क्या जो बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यवहारिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। तो यहाँ पर व्यवहारी आ का मतलब होता है व्यवहार के लिए, हिसाब करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। और तुरंत देऊँ थैली खोली कि अब आप तुम मुझे अपना पूरा हिसाब बता दीजिए, कि यहाँ पर उन्होंने कहा मैं तुरंत थैली खोलकर आपका ये ऋण ब्याज सहित दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो यहाँ पर उनके कठोर वचन, कुठार का मतलब होता है कि बहुत कठोर वचनों को सुना, और पूरी सभा हाय हाय कर पुकारने लगी। भृगुबर परसू देखा बहु मोही, विद बिचारी बचो नृपदोही। और ये बातें सुनकर, नृपदोही मतलब राजाओं का शत्रु, और भृगुबर मतलब परशुराम जी के लिए कहा है। तो वो बार बार में लक्ष्मण जी फिर उनसे यही बातें कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार में डराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार में बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरी के बाड़े। और यहाँ पर उन्होंने फिर वही बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि सुबट मतलब वीर योद्धा, गाड़े मतलब अच्छे, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता के लिए कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि आप घर में ही बड़े हैं दिखाई दे रहे हैं, ये क्योंकि आपने कभी सच्चे व कुशल योद्धा से आप नहीं मिले हैं, इसी कारण से सिर्फ आप घर ही घर में अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखुनु निवारे। यहाँ पर उन्होंने कहा निवारे का मतलब होता है रोकना। और ये सारी बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोको। सह नहीं का मतलब आंखों के इशारे से। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कुसाना, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और यहाँ पर उन्होंने कहा, कुसानु का मतलब आँख के लिए कहा कि लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी को कैसा लग रहा था, क्रोध रूपी अग्नि में कि मैं आहुति के समान लग रहा था। और इस क्रोध अग्नि को जब उन्होंने बढ़ते हुए देखा, तो जो रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने के लिए क्या किया, मीठे वचनों को बोला, शीतल वचन बोले। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।